राम राम साथ। मैं संतोष देवी कोटा से, संतोष सेनी कोटा से। मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 11वां पाठ अभी सुनाया है। तो 12वां अध्याय जो है, आपको सप्तशती का 12वां अध्याय अभी सुनाने जा रहे हैं। तो अध्याय जो आप सुनिए बड़े ध्यान से। श्री देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य प्रति मेरी स्तुति करेगा, उनकी सभी बाधाएं मैं निःसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु के टब का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभ निशुभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियाँ उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं रहेगा, लुटेरे तथा राजा से भय नहीं होगा, न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जलराशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्र होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान को भी मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सानिध्य रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्री एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन जो कुछ भी करेगा, मैं उसे प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव के साथ सुनेगा, उनके सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। वह धन धान्य पुत्र आदि से संपन्न हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा रहेगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को, युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सदा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्मा सुनने वाले पुरुषों को शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है, कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्मा श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। जय हो। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है और मनुष्य का देखा हुआ बुरा सपन भी सुख सपन में बदल जाता है। बाल ग्रहों पर पीड़ित बालकों को यह महात्म्य शक्तिदायक होता है। मनुष्य में फूट हो जाने पर महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सानिध्य प्राप्ति करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी उन प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से, सर्वधर्म जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। जय देवी। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, इसके शरण करने से पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है, वह ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वो ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन शून्य और स्थान पर वन की अग्नि में से गिरे हुए जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता और जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या खेद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ गया हो, उस जहाज को डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो,
इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से इस शेर आदि हिंसक डाकू शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। हे ऋषियों, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहाँ पर अंतर्धान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करने अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी देवताओं का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया। जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर सभा की बचे कुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बा नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत का उद्धार करती है। की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वहीं जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान और रिद्धि सिद्धि दान प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मकुंड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय पर महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि स्वरूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति क्या करती है। मनुष्यों की उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म मति शुभ गति आदि प्राप्त करती है। जय अंबिके माता की जय, चामुंडा माता, कात्यायनी माता, जय शैलपुत्री माता, जय दुर्गा देवी जय हो, आपकी जय हो, दुर्गा माता की जय हो। अति ये 12वां अध्याय समाप्त। जय सिया राम, जय श्री